ओम शांति। 17/4/2024। मीठे बच्चे, ये वंडरफुल पढ़ाई बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाप और उसकी पढ़ाई में कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। पहला निश्चय चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन। प्रश्न, तुम बच्चों को निरंतर याद की यात्रा में रहने की श्रीमत क्यों मिली है। उत्तर, क्योंकि माया दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है। जिसने तुमको गिराया है अभी वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए गफलत नहीं करना। भल तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल्प उसके रहे हो, इसलिए जल्दी नहीं छोड़ेगा। याद भूली और माया ने भी कर्म कराया, इसलिए खबरदार रहना है। आसुरी मत पर नहीं चलना है। ओम शांति। अभी बच्चे भी है, बाबा भी है। बाबा अनेक बच्चों को कहेंगे ओ बेटे, सभी बच्चे फिर कहेंगे ओ बाबा। बच्चे हैं बहुत, तुम समझते हो ये ज्ञान हम आत्माओं के लिए ही है। एक बाबा के कितने ढेर बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं बाप पढ़ाने आए हैं। वो पहले पहले बाबा है, फिर टीचर भी है तो गुरु भी है। तो अब बाप तो बाबा ही है, फिर पावन बनाने के लिए याद की यात्रा सिखलाते हैं। और ये भी बच्चे समझते हैं कि ये पढ़ाई वंडरफुल है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बाप के सिवाय कोई बता ना सके, इसलिए उनको बेहद का बाप कहा जाता है। ये निश्चय तो बच्चों को जरूर बैठता है, इस पे संचय की बात उठ ना सके। इतनी बेहद की पढ़ाई बेहद का बाप के सिवाय तो कोई पढ़ा ना सके। बुलाते भी है कि बाबा आओ, तो हमको पावन दुनिया में ले चलो, क्योंकि यह है पतित दुनिया। पावन दुनिया में ले जाते हैं बाप, वहाँ थोड़ी कहेंगे कि बाबा आओ पावन दुनिया में ले चलो। बच्चे जानते हैं हम आत्मा को वो बाप है, तो देह का भान टूट जाता है। आत्मा कहती है वो हमारा बाप है। अब ये तो निश्चय रहना चाहिए, बरोबर बाप के बगैर कोई इतनी नॉलेज दे नहीं सकता। पहले तो ये निश्चय बुद्धि में चाहिए। निश्चय भी आत्मा को बुद्धि में होता है। आत्मा को ये शरीर मिलता है, हमारा ये बाबा है, वो बहुत पक्का निश्चय बच्चों को होना चाहिए। मुख से कहना भी कुछ नहीं है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्मा में ही तो संस्कार है। अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको ऐसा पढ़ाते हैं, कर्म सिखलाते हैं जो हम इस दुनिया में अभी आएंगे नहीं। वो मनुष्य तो समझते हैं इस दुनिया में आना है, तुम ऐसे नहीं समझते हो। तुम यह अमर कथा सुन अमरपुरी में जाते हो। अमरपुरी अर्थात जहाँ सदा अमर रहे। सत्युग त्रेता है अमरपुरी। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। ये पढ़ाई सिवाय बाबा के और कोई पढ़ा ना सके, तो बाप हमको पढ़ाते हैं। और जो टीचर्स है वो ऑर्डिनरी मनुष्य हैं। यहाँ तुम जिसको पतित पावन दुख करता सुख करता कहते हो, वो बाप अब सम्मुख पढ़ा रहे हैं। सम्मुख होने के बगैर राज्यों की पढ़ाई कैसे पढ़ाए। तो बाप कहते हैं तुम स्वीट बच्चों को यहाँ पढ़ाने आता हूँ, पढ़ाने के लिए इस पे प्रवेश करता हूँ। बरोबर भगवानुवाच भी है, तो ज़रूर उनको शरीर चाहिए, ना सिर्फ मुख परंतु सारा शरीर चाहिए। खुद कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों, मैं कलप कलप पुरुषोत्तम संगम युगे साधारण तन में आता हूँ। बहुत गरीब भी नहीं तो बहुत साहूकार भी नहीं, साधारण है। ये भी तो तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए। वो हमारा बाबा है, हम आत्मा है, हम आत्माओं का बाबा है। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र की आत्मा है उन सब का बाबा है, इसलिए उनको बेहद का बाबा कहा जाता है। शिव जयंती मनाते हैं, उसको भी किसी को पता नहीं है। कोई से भी पूछो शिव जयंती कब से मनाई जा रही है, तो कहेंगे परंपरा से। वो भी कब से, कोई डेट तो चाहिए ना। ड्रामा तो अनादि है, परंतु एक्टिविटी जो ड्रामा में होती है उनकी तिथि तारीख तो चाहिए ना। ये तो कोई भी जानते नहीं। हमारा शिव बाबा आते हैं, उस लफ्ज़ से जयंती नहीं मनाते। नेहरू की जयंती उस लफ्ज़ से मनाएंगे। आंसू भी आ जाएंगे। शिव जयंती का किसी को भी पता नहीं है। अभी तुम बच्चे अनुभवी हो। अनेक मनुष्य हैं जिसको कुछ भी पता नहीं है। कितने मेले लगते हैं, वहाँ जो जाते हैं वो बता सकते हैं कि सच सच क्या है। जो बाबा ने अमरनाथ का भी मिसाल बताया था, वहाँ जाकर देखा सच सच क्या होता है। तो दूसरे तो जो औरों द्वारा सुनाते हैं वो बताते हैं। कोई ने कहा बर्फ़ का लिंग होता है, कहेंगे सत्य। तो अभी तुम बच्चों को अनुभव मिला है, राइट क्या है रॉन्ग क्या है। तो अब तक जो कुछ सुनते पढ़ते आए हैं
वो सब था अनराइटियस। गायन भी है ना, झूठी माया झूठी काया, यह है झूठा खंड, वो है सचखंड। सतयुग त्रेता द्वापर पास्ट हो गया, अब कलयुग चल रहा है, ये भी तो बहुत थोड़े जानते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सब ख्याल रहते हैं, बाबा के पास सारी नॉलेज है, उसको कहेंगे ज्ञान का सागर। उनके पास जो नॉलेज है वो इस तन द्वारा दे हमको आप समान बना रहे हैं, जैसे टीचर भी आप समान बनाते हैं, तो बेहद का बाप भी कोशिश कर आप समान बनाते हैं। लौकिक बाप आप समान नहीं बनाते। तुम अब आए हो बेहद के बाप के पास, वो जानते हैं मुझे आप समान बनाना है, जैसे टीचर आप समान बनाएंगे नंबरवार होंगे, ये बाबा भी ऐसा कहते हैं, नंबरवार बनेंगे। मैं जो पढ़ाता हूँ ये है अविनाशी पढ़ाई, जो जितना पढ़ेंगे वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आगे चल खुद कहेंगे हमने 4 वर्ष पहले 8 वर्ष पहले कोई से ज्ञान सुना था, अब फिर आया हूँ। फिर कोई चटक पड़ते हैं, समा तो है ना, फिर भी उस पर कोई तो परवाने एकदम फिदा हो जाते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। शुरू में समा पर बहुत परवाने आशिक हो पड़े, ड्रामा प्लान अनुसार भट्टी बननी थी। कलब कलब ऐसा होता आया है, जो कुछ पास्ट हुआ कलब पहले भी ऐसा हुआ था, आगे फिर भी वही होगा। तो बाकी ये पक्का निश्चय रखो कि हम आत्मा हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं, इस निश्चय में पक्के रहो, भूल भूल ना जाओ। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो बाबा को बाबा ना समझे, बल फारगती दे देगा तो भी तो समझेगा हमने बाबा को फारगती दी। ये तो बेहद का बाप है, उनको तो हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे, अंत तक साथ रहेंगे। ये बाबा तो सबकी सदगति करने वाला है। 5000 वर्ष पहले के बाद आते हैं, ये भी तो समझते हैं सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। ये नॉलेज भी बाबा ही सुनाते हैं, और कोई सुना ना सके, किसी की बुद्धि में बैठ ना सके। तुम आत्माओं का वो बाबा है, अभी तुम सामने बैठे हो, बाबा बात कर रहे हैं, पक्का निश्चय करते हो ये हम सभी आत्माओं का बाबा है, हमको पढ़ा रहे हैं। ये कोई जिस्मानी टीचर नहीं, इस शरीर में पढ़ाने वाला वो निराकार शिव बाबा विराजमान है। तुम अभी जानते हो बाबा हमको इस पे प्रवेश करके बता रहे हैं, और हम फिर कहते हैं कि बच्चे गफलत भी नहीं करना, दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे हैं, जिसने ही तुमको गिराया है वो अभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। भल तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल्प तुम उनके रहे हो, तो वो जल्दी नहीं छोड़ेंगे। खबरदार नहीं रहेंगे, याद नहीं करेंगे तो फिर और ही विक्रम करा देंगे, फिर कुछ ना कुछ चम्माट लगती रहेगी। अभी तो देखो मनुष्य ने अपने को आप ही चमाट मारी है, क्या क्या कह देते हैं। शिव शंकर इकट्ठा कह देते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका क्या कितना फर्क है। शिव तो है ऊंचा ते ऊंचा भगवान, शंकर देवता, फिर शिव शंकर इकट्ठा कैसे कह देते। पाठ ही दोनों का अलग अलग है। यहाँ भी बहुत के ऐसे ऐसे नाम हैं, राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण शिव शंकर, दोनों नाम स्वयं पर रख दिए हैं, तो बच्चे भी समझते हैं। इस समय तक जो बाबा ने समझाया है वो फिर रिपीट होगा, बाकी थोड़े रोज है, बाप बैठ थोड़ी जाएंगे, बच्चे नंबरवार पढ़कर पूरे कर्मातीत बन जाएंगे, ड्रामा प्लान अनुसार माला भी तो बन जाएंगे, तब फिर वापस जाएंगे। माला नंबर 1 तो तुम्हारी है, शिव बाबा की माला तो बड़ी लंबी है, वहाँ से नंबरवार आएंगे पाठ बजाने। तुम सब बाबा बाबा कहते हो, सब एक माला के दाने हो, सबको विष्णु की माला का दाना नहीं कहेंगे। ये बाप बैठ पढ़ाते हैं सूर्यवंशी बनना ही है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी, जो पास्ट हो गए वो फिर बनेंगे, तो वो मर्तबा मिलता ही है पढ़ाई से। बाबा की पढ़ाई बगैर तो ये मर्तबा मिल ना सके। चित्र भी है, लेकिन कोई भी ऐसे एक्टिविटी नहीं करते हैं कि हम ये बन सकते हैं। कथा भी सत्यनारायण की सुनाते हैं, गरुड़ पुराण में सब ऐसी बातें हैं जो मनुष्य को सुनाते हैं। तो बाप कहते हैं ये विषय बतरनी नदी रौरव नरक है, खास भारत को कहेंगे। बृहस्पति की दशा भी भारत पर ही बैठी है, वृक्षपति भी भारतवासियों को ही तो पढ़ाते हैं। बेहद का बाप बैठ बेहद की बातें समझाते हैं। दशा बैठती है, राहु की भी तो दशा है, इसीलिए कहते दे दान तो छुटे ग्रहण।
बाप भी कहते हैं इस कलयुगी अंत में राहु की दशा सब पर बैठी है। अब मैं बृहस्पति आया हूँ भारत पर बृहस्पति की दशा बिठाने। सतयुग में बृहस्पति की दशा भारत पर ही थी, अब है राहु की दशा। ये बेहद की बात है, ये कोई शास्त्र आदि में नहीं है, ये मैगजीन आदि भी उन्हें समझ में नहीं आएगा। जो पहले कुछ ना कुछ समझे हुए होंगे, मैगजीन पढ़ने से वो फिर जास्ती समझने के लिए भागेंगे, बाकी तो कुछ भी नहीं समझेंगे। जो थोड़ा पढ़कर फिर छोड़ देते हैं, तो थोड़ा भी उसमें ज्ञान घृत तो डालने से फिर सुजाग तो हो पड़ते हैं। ज्ञान को घृत भी तो कहा जाता है। तो उझाए हुए दीपक में बाप आकर ज्ञान घृत डाल रहे हैं। कहते बच्चे, माया के तूफान आएंगे, दीवों को बुझा देंगे। समा पर परवाने कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहन चले जाते हैं। वही बात अभी प्रैक्टिकल में चल रही है। नंबरवार सब परवाने हैं, पहले पहले एकदम घर बार छोड़ आए, परवानों बने। जैसे एकदम लॉटरी मिल गई, जो कुछ पास्ट हुआ तुम फिर ऐसे ही रिपीट करेंगे। तो अब तुम समझते हो, शिव बाबा सामने बैठे हैं, तुम भी निराकार आत्मा हो। शिव बाबा ये सब बातें, बेहद की बातें हम बच्चों को सुनाते हैं, और कोई तो सुना ना सके फिर क्या करेंगे? उनको थैंक्स देंगे ना। तो बाबा कहते हैं ये अनादि ड्रामा बनाया है। मैं कोई नई बातें नहीं करता हूँ, ड्रामा अनुसार तुमको पढ़ाता हूँ। थैंक्स तो भक्ति मार्ग में देते हैं। टीचर कहेंगे स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो हमारा नाम बाला होगा, तो स्टूडेंट को थैंक्स दी जाती है। तो जो अच्छी रीति पढ़ते हैं पढ़ाते हैं उनको थैंक्स दी जाती है। स्टूडेंट्स फिर टीचर को थैंक्स देंगे। तो बाप कहते हैं मीठे बच्चे जीते रहो, ऐसे ऐसे सर्विस करते रहो। कल पहले की भी तो की थी, तो अभी भी कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा नशा रहे और निश्चय रहे कि हमें पढ़ाने वाला कोई जिस्मानी टीचर नहीं, स्वयं ज्ञान सागर निराकार बाप टीचर बन हमें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही हमें सत्य प्रदान बनना है। आत्मरूपी दीपक में रोज ज्ञान का घृत डालना है। ज्ञान घृत से सदा ऐसा प्रज्वलित रहना है जो माया का कोई भी तूफान हिला ना सके। पूरा परवाना बन समा पर फिदा होना है। वरदान, सदा एक बाबा के स्नेह में समाये हुए सहयोगी सो सहज योगी आत्मा भव। जिन बच्चों का बाप से अति स्नेह है, वो स्नेही आत्मा सदा बाप के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी होगी, और जो जितना सहयोगी उतना सहज योगी बन जाता है। बाप के स्नेह में समाये हुए सहयोगी आत्मा कभी माया की सहयोगी नहीं हो सकती। उनके हर संकल्प में बाबा और सेवा रहती, इसलिए नींद भी करेगी तो उसमें भी बड़ा आराम मिलेगी, शांति और शक्ति मिलेगी। नींद नहीं होगी। जैसे कमाई करके खुशी में लेटे हैं, इतना परिवर्तन हो जाता है। स्लोगन, प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में मोती बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।